सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हमारा आज का प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में ग्लूकोज के विघटन के तरीके लिखिए। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस तरीके से होता है। आज का प्रश्न है हमारा ये। तो उत्तर इसका ये है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक हो गया। अब जो ग्लूकोज है, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ रफली। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के टूटने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि जो पहला चरण होता है, वो होता कहाँ पर है? वो सभी जीवों के जो सेल्स होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका के अंदर एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, यानी कि उसके अंदर होता है। और इसके बाद बनता क्या है? इसके बाद बनता है पाइरूवेट। ठीक हो गया। और पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक। अब रही बात, जब ये 3 कार्बन का यौगिक यहाँ पर बन रहा है और पाइरूवेट के टूटने से जो यहाँ पर स्थिति बनती है वो 2 स्थितियों में बनती है। एक तो ऑक्सीजन की किस तरीके की उपलब्धता है उस पर, या ऑक्सीजन की मात्रा जिसे हम कहें। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो इसमें पहली स्थिति हमारी क्या है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, तब उसे क्या बोल रहे हैं हम? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस पूरी प्रोसेस में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस में पाइरूवेट, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो पाइरूवेट किस में बदल रहा है? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है यीस्ट में, यानी कि वो जो सड़ने की प्रोसेस होती है या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो। ठीक है। तो पाइरूवेट किस में बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल में बदल जा रहा है। कब? जब अवायवीय श्वसन हो रहा है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ठीक है। दूसरी स्थिति ये कहा है, या ऑक्सीजन की कमी। अब दूसरी स्थिति ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन उतनी प्रॉपर मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा यहाँ पर चाहिए। अब हमारे शरीर में मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तब इस पाइरूवेट का क्या होगा? तब ये पाइरूवेट बदल जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड। ठीक है। अब जब ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, तो हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड में जब ये बदल जाता है तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं उसकी बात हमने की थी तब भी। तो कब? जब ये पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड में जब बदलता है तो कितने कार्बन यहाँ पर होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ यहाँ पर ऊर्जा यानी कि एनर्जी की रिलीजिंग होती है। अब ये वाली स्थिति होती कब है? जैसे हमने यहाँ पर कहा कि क्रैम्प्स आ जाते हैं, कब ये स्थिति होती है? जब ओवर एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो गई, या बहुत ज्यादा चलना हो गया, या बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने की वजह से भी ऐसा होता है कि जो हमारी सेल्स है उनमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो बना हुआ पाइरूवेट है, वो पाइरूवेट क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है और क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जा रहे हैं, या क्रैम्प्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा क्रैम्प आने का कारण यही है कि सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है।